अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमरात। दोस्तों, लगता है कि पाकिस्तान कम्प्लीटली रैम्पेज मोड में आ चुका है और अब पाकिस्तान अपना मसल फ्लेक्स करने के लिए मिज़ाइल टेस्ट कर रहा है। ये मिज़ाइल टेस्ट ना सिर्फ पाकिस्तान की मसल फ्लेक्सिंग बल्कि दुश्मन को एक पैगाम भी होते हैं। आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी अचीव करते हैं और इसके बहुत से दूसरे मकासद हैं। रिसेंटली पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ा नोटम जारी किया गया है। इस नोटम के भी आगे दो सेक्शंस हैं। पहला नोटम अगर आप देखें तो ये पाकिस्तान के सिंध के एरिया से स्टार्ट होके आगे ग्वादर तक जा रहा है, जिसका हम टोटल अगर लेंथ निकालें तो ये 550 से 600 किलोमीटर या उससे कुछ ज़्यादा बनेगा। और इसका जो अनअवेलेबिलिटी फ्लाइट रूट डेट है वो 28 से 29 अप्रैल के दरमियान का है। और दूसरा है लाइव फायरिंग एक्सरसाइज पाकिस्तान नेवी की, जिसके लिए जो नोटम जारी किया गया है वो 25 अप्रैल से लेकर 1 मई तक है। ये दो बड़े नोटम हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान नेवी ने 2 से 3 नोटम इशू किए थे और 2 मिसाइल टेस्ट भी पाकिस्तान नेवी ने रिसेंटली कंडक्ट किए। एक स्मैश हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट और दूसरा एयर लॉन्च तैमूर स्टेल्थ क्रूज मिसाइल। और ये दो चीज़ें पाकिस्तान ने एक ही हफ्ते के अंदर टेस्ट की, जिसकी वजह से पाकिस्तान नेवी भी एक अग्रेसिव मोड में नजर आ रही है। नए इक्विपमेंट को टेस्ट किया जा रहा है, जैसे कि स्मैश मिसाइल की रेंज को इंक्रीज कर दिया गया है। फिर उसके बाद एयर लॉन्च्ड मिसाइल को टेस्ट किया गया है जिसकी रेंज 600 किलोमीटर है। और ये अपने आप में कई मामलों में सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं जिन्होंने पाकिस्तान नेवी की कैपेबिलिटी बढ़ा दी है। मिसाइल पावर के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो पाकिस्तान एयरफोर्स बहुत लीथल वेपन्स यूज़ कर रही है। हमने इवन उसके सामने रशियन S-400 फ्रेंच राफेल्स को भी घुटने टेकते हुए देखा। इवन अगर पाकिस्तान आर्मी की बात की जाए तो पाकिस्तान आर्मी की रॉकेट फोर्स अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बला है। अगर हम रॉकेट आर्टिलरी को भी उसमें ऐड कर लें, जो आर्टिलरी रेजिमेंट्स हैं, तो उसकी फायर पावर और बढ़ जाती है। बाकी आर्मी का इक्विपमेंट अभी हम साइड पर कर देते हैं। अब ये जो नया नोटम जारी किया गया है, इसमें से जो की नोटम है जिसकी रेंज मैंने बताई 600 किलोमीटर या उससे कुछ ज़्यादा एज्यूम कर सकते हैं, ये बेसिकली ना तो नेवी की तरफ से है, ना ये एयरफोर्स की तरफ से, ना ही आर्मी की तरफ से। ये अभी आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका। यहाँ एक मिसाइल टेस्ट होगा, ये चीज़ कंफर्म होती हुई नज़र आ रही है, और एक लॉन्गर रेंज का मिसाइल टेस्ट किया जाएगा। यहाँ पॉसिबिलिटीज़ अनकन्फर्म्ड सोर्सेज के मुताबिक ये हैं कि पाकिस्तान एक एयर लॉन्च हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट कर सकता है जो कि लॉन्गर रेंजेस पर स्ट्राइक करेगा। अभी पाकिस्तान के पास जो हाइपरसोनिक मिसाइल है ये CM-400 AKG है, जिसकी मैक्सिमम रेंज 290 किलोमीटर है। और इसी मिसाइल को यूज़ किया गया था मई 2025 में इंडियन S-400 सिस्टम्स के कंपोनेंट्स को तबाह करने के लिए। और ये स्ट्राइक्स 2 जगह पर पाकिस्तान ने की थी। पहला था आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन जो इंडियन पंजाब में वाक़ है। फिर था भुज एयरफोर्स स्टेशन जो कि राजस्थान में वाक़ है। अब फ्यूचर में जिस तरह एक मामला आगे प्रोसीड करता है तो दोनों साइड पर जो पार्टीज होती हैं वो अपनी टैक्टिक्स को चेंज करती हैं। इंडिया पूरी कोशिश करेगा कि S-400 के जो वाइटल कंपोनेंट्स हैं उन्हें पाकिस्तानी बॉर्डर से जितना पॉसिबल हो सकता है उतना दूर डिप्लॉय रखा जाए, ताकि वो पाकिस्तानी CM-400 AKG मिसाइल्स या जो तैमूर मिसाइल्स हैं उनकी किल रेंज से बाहर रह सकें, या जहाँ तक पॉसिबल हो उनकी अगर किल रेंज में भी हैं तो ऐसी जगह पर हो जहां एटलीस्ट मिसाइल को पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगे, रिएक्शन टाइम ज़्यादा मिले और उस मिसाइल को रोकने के चांसेस इंडिया के पास ज़्यादा हों। अभी एक ऐसी चीज़ की कमी है पाकिस्तान एयरफोर्स या इवन अगर नेवी की बात की जाए, वो है एक प्रॉपर हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल बेस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल की, या एक स्क्रैमजेट पावर्ड या रैमजेट पावर्ड मिसाइल की। और ये मैं एयर लॉन्च वेरिएंट्स की बात कर रहा हूँ। आर्मी के पास हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल मौजूद है। अनऑफिशियली पाकिस्तान ने उसका टेस्ट भी किया था, लेटर ऑन उसको अनाउंस नहीं किया गया, उस पर डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है। लेकिन यहाँ जो रिपोर्ट्स एक एयर लॉन्च हाइपरसोनिक मिसाइल की बात कर रहे हैं, एक एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट जिसकी रेंज 500-600 किलोमीटर होगी, ऐसा मिसाइल इंडिया के किसी भी किस्म के जो की टारगेट्स हैं उनके लिए मौत का जाल ही साबित होगा। बिकॉज ना तो उसे रोका जा सकता है, ना ही इंडिया के पास वो कैपेबिलिटी है। और ये मैं उन्हें कोई अंडरमाइन नहीं कर रहा, ये कैपेबिलिटी हम मई 2025 में देख चुके हैं जहां पाकिस्तान ने S-400 तक को हिट किया हुआ है। हालांकि S-400 शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी के साथ आता है कि आप एक जगह से अगर लॉन्चर से 3-4 मिसाइल्स फायर करते हैं तो लॉन्चर को वहां से मूव करके उसकी पोजीशन चेंज करवाई जा सकती है। सेम इसी तरह S-400 के रेडार्स को भी मूवेबल इलास्टिसिटी हासिल है, यानी कि वो अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, वो लोकेशन चेंज कर सकते हैं, जिसकी वजह से एनिमी के खिलाफ उन्हें डिप्लॉय करने में आसानी रहती है। बट स्टिल इंडिया ये तमाम कैपेबिलिटीज़ होने के बावजूद भी ना तो पाकिस्तानी मिसाइल्स को रोक पाया था, ना ही कुछ टैक्टिक्स का यूज़ करते हुए S-400 को बचा पाया था। सो यहाँ जो मिसाइल टेस्ट का अनाउंस किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है। और उसको लेकर चहमगोइयाँ भी इस वजह से हो रही हैं बिकॉज इससे पहले पाकिस्तान नेवी बैक टू बैक
2 क्रूशल मिसाइल टेस्ट कंडक्ट कर चुकी है और उनमें हमने कुछ सर्टेन अपग्रेड्स भी देखी। अब इस नए नोटैम को अगर देखा जाए, जिसमें जो एरिया है वो भी अच्छा खासा वास्ट है, एक लंबी रेंज पर किसी मिसाइल को टेस्ट किया जाएगा, उसमें अब नई चीज क्या होगी, ये वो तमाम चीजें हैं जो सोशल मीडिया पर भी डिस्कस की जा रही हैं। मल्टीपल ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स भी अपनी अपनी राय दे रहे हैं और मुख्तलिफ लोग जो इन प्रोसेस और इन मामलात से फेमिलियर हैं वो अपनी थ्योरीज दे रहे हैं कि ऐसा होगा या पाकिस्तान एयरफोर्स ये मिसाइल टेस्ट करेगी या पाकिस्तान नेवी, या ऑब्वियसली पाकिस्तान की जो सी शोर बेस्ड कोस्टल मिसाइल सिस्टम्स हैं उनके थ्रू भी ये मिसाइल टेस्ट किया जा सकता होगा। बट ये मिसाइल कौन सा होगा, इसमें क्या नई अपग्रेड्स होंगी या ये कोई नई एक्विजिशन होगी पाकिस्तान मिलिट्री की, ये भी आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प रहेगा। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।